का नाम ड्रीम गर्ल इसलिए बना क्योंकि उन्होंने वाकई में अपनी खूबसूरती से अच्छे अच्छे कलाकारों को हैरान कर दिया। धर्मेंद्र शादीशुदा होने के बावजूद हेमा के दीवाने हुए और ये दीवानगी सालों साल फिल्म इंडस्ट्री में हेमा मालिनी के लिए बनी रही है। कहा जाता है कि हेमा मालिनी ने जब बीजेपी का साथ चुना था साल 2000 के शुरुआती सालों में, तो उन्होंने फिल्मों को अलविदा कहने का तब फैसला नहीं लिया था, लेकिन राजनीति से जुड़कर उनकी जिंदगी काफी बदली। धर्मेंद्र से दूर होने पर भी उन्हें दूरियां उतनी महसूस नहीं हुई क्योंकि उनके पास अपने काम से फुर्सत बिल्कुल नहीं रहता था। ऐसे में वो हेमा जो कि समाज की सेवा के लिए पिछले 20 सालों से जनता के बीच शामिल है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, उस हेमा मालिनी को राजनीति सफर और अपने सोशल कामों के लिए तो तारीफ मिली, लेकिन उनके घर के ड्राइवर की एक गलती ने उन्हें किस मुसीबत में डाला। ना सिर्फ फिजिकल पेन से जूझ रही थी हेमा मालिनी, बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी उन्हें लेना पड़ा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। हेमा मालिनी की फिल्मी सफर से हटकर उनके निजी जीवन के एक हादसे से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए जानते हैं इस हादसे के बारे में जो हेमा मालिनी की जिंदगी को रातों रात पलट गया। देखिए रिपोर्ट। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन हेमा मालिनी दोबारा पर्दे पर लौट रही हैं। लोग तो यही कह रहे हैं क्योंकि हेमा मालिनी को पर्दे पर लौटते हुए देखने का फैंस को अक्सर इंतजार रहता है, लेकिन फैंस ये भी जानते हैं कि हेमा मालिनी एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपने बारे में जब बात करती हैं, अपनी ज़िंदगी के जब वो हर किस्से को साझा करती हैं, तो वो अपनी बातें रखते हुए भी, कभी भी किसी भी मुश्किल के बारे में बात करते हुए भी, अपने दिल की हर बात को रखते हुए भी, अपने दर्द को चेहरे पर बहुत कम ही सामने आने देती है। अपने दर्द को अपने चेहरे से हमेशा बिल्कुल अलग तरीके से रखती है। खैर, बात जब हो रही है एक बार फिर से यहाँ पर हेमा मालिनी की, तो हम आपको बताना चाहेंगे वो कौन सा किस्सा है हेमा मालिनी की ज़िंदगी से जुड़ा जो सबसे ज़्यादा से भरा हुआ नज़र आया था। दरअसल एक ही हादसा हेमा मालिनी की ज़िंदगी का सबसे डरावना हादसा था। साल 2015 में, क्या आपको मालूम है, हेमा मालिनी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री में जो बनी हुई थी, हमेशा से एक बेहतर एक्ट्रेस के तौर पर उनके उस हादसे में वो खुद तो जख्मी हुई। जयपुर का वो हादसा जिसके बाद हॉस्पिटल में हेमा मालिनी की स्थिति ऐसी थी कि वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकती है। हेमा मालिनी की कार के साथ सोने वाला वो हादसा जिसमें हेमा काफ़ी तकलीफ में रही थी। आपको शायद मालूम ना हो, डॉक्टरों के बीच हेमा मालिनी का चेहरे का हिस्सा जो काफ़ी तकलीफ से भरा हुआ था, वो देखकर लोग आज भी सोच में पड़ जाते हैं कैसे हेमा मालिनी उस वक्त अपनी मुश्किल घड़ी से उभर पाई थी, जिससे लोग आज भी उभर नहीं पा सकते। इस उम्र में, 73 की उम्र में हेमा मालिनी ने फिर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेली थी क्योंकि हेमा मालिनी के ड्राइवर की वजह से एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद उस इंसिडेंट में उस इंसिडेंट में सामना कर चुके थे बहुत ही बुरे हादसे का, वो इतनी ज़्यादा तकलीफ में थी, जिंदगियां तक उसने दी। खैर, हेमा मालिनी की हालत भी सही नहीं थी, वो हॉस्पिटल में कई दिन रही। हेमा के साथ उस हादसे की वजह से ऐसे तड़प उठे थे उनके सौतेले बेटे सनी देओल कि वो खुद से हेमा मालिनी से मिलने पहुंचे थे। वो खुद हेमा मालिनी अपने स्टेप मॉम को देखने के लिए पहुंचे थे। तब सबसे ज़्यादा हेमा मालिनी को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उस हादसे में आम जनता को काफ़ी नुकसान पहुंचा था और हेमा मालिनी ने इस पर जवाब में अपनी गलती नहीं मानी थी। ये कहा जाता है कि उस इंसिडेंट की अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप ज़रूर हैरान रह जाएंगे। उस इंसिडेंट में कुछ ऐसा हुआ, हेमा ने कभी सोचा नहीं था कि राजस्थान के दौसा में जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसके कारण वो
ऐसे फंस जाएंगी। एक तरफ उनकी खुद की तकलीफ थी, दूसरी तरफ जनता के बीच उन लोगों का दर्द जो इस हादसे की वजह से खुद अपनी जिंदगी को तबाह होते हुए देखकर हॉस्पिटल में एक एक दिन बड़ी ही तकलीफ में गुजार रहे थे। परिवार के नन्हे तक को काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी थी। उसके बारे में कई लोगों से स्टेटमेंट मांगा गया था। हेमा मालिनी ने इस पर बात भी की थी। हेमा मालिनी के बारे में कहें तो कार क्रैश की वजह से हेमा मालिनी को सर्जरी भी करानी पड़ी थी। जी हाँ, उस वक्त हेमा मालिनी को इतनी तकलीफ में रहना पड़ा कि वो सर्जरी कराए बिना ठीक नहीं हो सकती थी। वो चाहती नहीं थी, लेकिन उन्हें सर्जरी करानी ही पड़ी। सर्जरी के बाद ही वो लौट पाई थी और उसके बाद हेमा मालिनी को काफ़ी ज़्यादा बीजेपी की तरफ से अपनी सफाई में बातें रखनी पड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी की एमपी होने की वजह से उस सड़क हादसे के कारण हेमा मालिनी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और कोर्ट केस तक हुआ। इसके बावजूद उनके ड्राइवर महेश ठाकुर की गलती ने उन्हें काफ़ी तकलीफ में रखा था। उनकी बेटी ईशा देओल भी मीडिया को अवॉइड करने लगी थी, यहाँ तक कि धर्मेंद्र भी उसके बाद लोगों के बीच, मीडिया के बीच अपनी बातें नहीं रखते थे। जब उनसे मांगा जाता था जवाब, तो फिर धर्मेंद्र भी जवाब देने से दूरी बनाते थे। लोग मीडिया वाले पूछते थे धर्मेंद्र से उस इंसिडेंट के बारे में, तो धर्मेंद्र भी बहुत नाखुश थे मीडिया जब बार बार सवाल कर रही थी। और इस तरह के सिचुएशन से परिवार काफ़ी तकलीफ में था। धर्मेंद्र ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने पर रातों रात जागकर गुजारी थी। ईशा और हेमा मुंबई में ही थे और वहीं धर्मेंद्र भी अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ थे। भारत तख्तानी ईशा तुरंत मुंबई से जयपुर पहुंच आए थे अपने परिवार को देखने के लिए। वहीं दिल्ली से सीधा वैभव बोरा दामाद हेमा मालिनी के, वो भी पहुंच आए थे जयपुर। हेमा मालिनी के साथ हुए इंसिडेंट के बाद कार की दशा भी काफी डरावनी देखने को मिली थी। तो दोस्तों, आपने जाना ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बारे में। आपने जाना उस हादसे के बारे में जिसमें उनके ड्राइवर से हुई भूल का नतीजा न सिर्फ उन्हें हॉस्पिटल में वक्त गुजारकर भुगतना पड़ा, बल्कि क्रिटिसिज्म तक झेलने पड़े। जिस इमेज को बनाने के लिए सालों साल लगे हेमा मालिनी को, दिन रात एक न चैन की नींद वो लेती थी और ना ही सुख का वो भोग कर पाती थी, लेकिन फिर भी फिल्मी सफर और राजनीतिक सफर में वो व्यस्त रहती थी। लेकिन एक रात में काफी कुछ बदल गया। उसके बाद हेमा की ऐसी इमेज बनी जिसे सुधारने में सालों लग गए। परिवार को भी कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, ये आपने जाना। तो हेमा की जिंदगी का ये सच आज जो हमने आपको बताया, वो बिल्कुल दर्द भरा सच है हेमा मालिनी की फिल्मी सफर के दौरान का। फिलहाल अब यहीं पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री की खबरों के लिए देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे यहीं पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।